इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया की यह नीति है, जो व्यक्ति संसार से जितना निर्वृत्त होता जाता है, उसे महाशक्तियां अपने में द्रोहित कर लेती है। कल हमने प्रसंग बताया था कि संसार में जितने भी अदृश्य महाशक्तियां हैं, उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए, तुम्हें यदि संसार में नहीं रहना है तो मेरे में आके विलय हो जाओ, मेरे में मिल जाओ। तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा वंश हूं। जब तक तुम्हें संसार में मन लग रहा है, संसार में तुम अपने आप को उपयोगी समझ रहे हो, संसार का सारा जो दृश्य है यह तुम्हें पसंद आ रहा हो, तो तुम संसार में स्वतंत्र होकर के विचरण करो। लेकिन जिस दिन तुम संसार से थक जाओ, दूर भागना चाहो, उस दिन मैं तुम्हें अपने में विलय प्राप्त करूं। यानी संसार छोड़ने वाला व्यक्ति अपना अस्तित्व खो देता है। कई दर्शनकारों ने तो प्रदीप निर्माणवत, दीपक बुझ गया बस वही निर्माण है। जल रहा था तो अच्छा था, कम कम प्रकाश पुंज तो था, बुझने के बाद वो अंधकार में विलीन हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन ने एक नई खोज की कि तुम जिस दिन संसार से ऊब जाओगे, तुम्हारा सत्ता खत्म नहीं होगी, तुम खुद भगवान बन जाओगे। जैसे जैसे व्यक्ति संसार से छूटता है, संसार से उदासीन होता है, वो भगवान के निकट नहीं होता, स्वयं भगवान बनने की ओर होता है। भगवान के निकट होना अलग चीज है, भगवान में मिल जाना अलग चीज है, और भगवान हो जाना अलग चीज है। भगवान में तो सारी दुनिया, सारे दुनिया के भगवानों ने यही कहा, आओ तुम मेरे में मिल जाओ, तुम अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को विलय कर दो, मेरे में, मेरे रूप हो जाओ। लेकिन महावीर ने कहा नहीं, तुम इस संसार से दूर भागो, इस संसार को तुम छोड़ो, तुम्हें मैं अपने में नहीं मिलाऊंगा, मैं अपने जैसा तुम्हें भगवान बना दूंगा। प्रजातंत्र का एक राज्य, जैन दर्शन का एक
राजतंत्र में व्यक्ति निश्चित होता है, जो एक पद पे बैठ गया वो पीढ़ी दर पीढ़ी बैठता रहेगा। ऐसे ही कुछ ऐसी महाशक्तियों ने भगवान का रूप धारण कर लिया और यह निश्चित कर दिया कि सदा से एक ही था भगवान, एक ही है और एक ही रहेगा। भक्त कभी भगवान नहीं बन सकेगा। भक्त विलय हो सकता है, तिरोहित हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। जैन दर्शन एक स्वतंत्र प्रजातंत्र दर्शन है। जैसे प्रजातंत्र के युग में हर व्यक्ति को, जो नागरिक है, हर व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, हर व्यक्ति कलेक्टर, एसपी, कोई जात पात कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति बन सकता है। बस चाहिए ढंग की पढ़ाई करने वाला हो, योग्यता हो। व्यक्ति की सीमा नहीं बांधी। प्रजातंत्र के कानून में किसी व्यक्ति को पाबंदी नहीं है, मात्र योग्यता चाहिए। इस प्रकार की योग्यता तुम हासिल कर लो, तुम राष्ट्रपति बन सकते हो। जन्म लेते ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, जन्म लेते ही प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। आज का नागरिक कल का नेता है, और यह सारा का सारा प्रजातंत्र का लक्षण जैन दर्शन पर लागू होता है। जैन दर्शन कहता है कि संसार में जितने प्राणी हैं सभी में भगवान बनने की शक्ति है। सब भगवान बन सकते हैं, सब भगवान। बहुत बड़ा साहस था महावीर का, बहुत सारा साहस था जैन तीर्थंकरों का। राजनीति में अपन ने देखा, जो उसका दावेदार होता है उस पद का, वो एंटी ग्रुप माना जाता है। एक सीट के दो दावेदार हैं तो वो एंटी ग्रुप माना जाएगा, एक दूसरे को वो दुश्मन मानते हैं। महावीर का प्रजातंत्र इतना बड़ा था, उन्होंने कहा कि जो मेरे पद का दावेदार होगा वही मेरी पार्टी का व्यक्ति होगा। जो मेरे पद का दावेदार होगा, मेरे समान बनेगा, मैं उसे एंटी ग्रुप नहीं, मैं उसे सच्चा भक्त अपनी पार्टी का मानेगा। जो जो भगवान बनने का भाव करे, भगवान बनने का जो भाव करेंगे उन्हीं को महावीर की पहली सीढ़ी चलने का अधिकार है। जैन दर्शन का अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि इसी बल पर बनता है, जिसको ये घोषणा करना पड़ती है, हे भगवान महावीर स्वामी, जो पद आपने पाया है उस पर मैं ललचाया हूं। मैं आपकी वंदना कर रहा हूं आपके पद पाने के लिए। वंदे तद्गुण लब्धे, ये बहुत बड़ी बात, असाधारण बात, संसार में कहीं देखने में नहीं आएगी। बड़े बड़े दार्शनिक विचारक हुए, लेकिन किसी ने ये दुस्साहस किसी का नहीं हुआ कि हमारी गद्दी का दावेदार दूसरा हो, मेरे पद का दावेदार दूसरा हो। ये दावा ये किसी ने नहीं किया। हर व्यक्ति ने ये किया है कि दावेदार तो कोई दूसरा होगा, वो एंटी ग्रुप है, मेरा भक्त बन सकता है, मेरी शरण में आ सकता है, लेकिन भगवान तो मैं ही रहूंगा। लेकिन महावीर का जैन दर्शन का कितना बड़ा कंसेप्ट है। कहा सब जीवों को भगवान बनने का अधिकार है। चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब भगवान बन सकते हैं, अनंत अनंत भगवान बन सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, बस योग्यता चाहिए। इस प्रकार की योग्यता, इस प्रकार की विधि, इस प्रकार की पोजीशन यदि आप लेते हो तो भगवान बन सकते हो। रावण भगवान बनेगा जैन दर्शन में, तीर्थंकर देखो तो सही, आज नरकों में पड़ा है, कितना बड़ा प्रजातंत्र है। आगे जाकर के वो योग्यता हासिल करेगा और पुनः उसको तीर्थंकर बनने का मौका दिया जाएगा। अभी नरकों में है, और एक बार मौका नहीं, अनंतों बार मौके दिए जाते हैं। यहां कोई सीए की परीक्षा नहीं है कि 8 बार देने के बाद बैठ जाओ। अनंत अनंत काल तक तुम जब चाहो तब योग्यता हासिल करो, पुरुषार्थ करो और भगवान बनो। ये घोषणा जैन दर्शन की सारे जगत के लिए
प्रजातंत्रीकरण का एक मिसाल है। सबको अधिकार भगवान बनने, चींटी को कह दिया ये भी भगवान बनेगी, बस इसको योग्यता चाहिए, मनुष्य पर्याय चाहिए, मुनि व्रत चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, ये सारी योग्यताएं चाहिए, लेकिन बनने को सब तैयार है। सबके लिए कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी करे, भगवान बन सकते। ये असाधारण विशेषताएं मात्र आपको जैन दर्शन में देखने को मिलेगा। जैन दर्शन सिद्धांतवादी है, कठोर है। इस विधि से तुम चलोगे तो बनोगे, योग्यता तो तुम्हारे पास है, बन सकते हो, लेकिन पहले परीक्षा फाइट तो करो, परीक्षा तो दीजिए आप पहले। आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन भगवान बनने के जो नियम हैं, जो उसका एजुकेशन चार्ट है, जो आचरण का चार्ट है, उस आचरण में आपको आना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में उस ढंग का जीवन बनाना पड़ेगा जो मोक्ष जाने के लिए जरूरी है। तुम्हें कर्म और नौ कर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, बाह्य द्रव्यों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम एक असहाय बन करके खड़े रहोगे, और दीन बन के नहीं। दो प्रकार के असहाय होते हैं, जिनका एक सब साथी छूट जाते हैं तो वो रो पड़ता है, अनाथ असहाय है, और एक वो है जो सब साथियों को छोड़ देता है, कहता है मैं पूर्ण समर्थ हूं। देखना कितना अंतर दोनों असहायों में। एक असहाय कहता है कि मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, परिवार सब मर गए, धन छूट गया, दौलत छूट गया, सब कुछ छूट गया, मैं मर गया, मैं असहाय हो गया, अनाथ हो गया, दीन होने हो गया, दुखी हो गया। और एक महावीर का भी व्यक्ति फॉलोवर असहाय है, वो कहता है मैंने जो तुम्हारे मर गए वो मैंने अब छोड़ दिए। एक दिन कहा था ना मैंने, महावीर स्वामी ने, जैन दर्शन ने अपने भक्त से कहा तुम वो सब चीजें छोड़कर खुश होकर दिखाओ जिनके अभाव में दुनिया रो पड़ती है, जिनके अभाव में दुनिया घबरा जाती है, जिनके अभाव में दुनिया कहती है अब मेरी क्या जिंदगी है, उनके बिना तुम बताओ कि सही जिंदगी यही है। आप कहते हो कि हमारे परिवार के लोग नहीं, माँ बाप नहीं, तो हमारी जिंदगी हम जी नहीं सकेंगे। हमारे परिवार में कोई माँ बाप ही नहीं, अनाथ मानते हो। महावीर ने कहा तुम माँ बाप को छोड़ करके खुशी होकर दिखा। परिवार के बिना आपका सुख नहीं, परिवार सब चला जाए तो तुम रोते फिरते हो अब मेरी क्या जिंदगी है, जीकर अब करूंगा क्या, अब तो परिवार में कोई है ही नहीं, परिवार के बिना क्या जीऊंगा, जिंदगी बेकार है, मर जाना ठीक है। महावीर ने अपने भक्त से कहा इस रोंटे को, ये सारा परिवार छूट गया तो रो रहा है, इसको तू सारा परिवार छोड़ करके दिखा कि इनके बिना भी मैं हंस रहा हूं। छोड़ परिवार को, परिवार के बिना भी जिंदगी होती है, ये दिखा दे तुम। धन दौलत के बिना भी जिंदगी जी सकते हैं, कोई नहीं है। देखो मुनि को उन्होंने कहां लाके खड़ा कर दिया। जो जो एक एक चीज जो तुम्हें सुखदायी थी वे सारी चीजें छुड़ाकर कहा हंस के दिखा, इनको दिखा कि इनके बिना भी कोई जिंदगी है और वास्तविक जिंदगी है। जैन दर्शन के अनुसार जो असहाय होते जाते हैं, निरालंबी होते जाते हैं, वे उतने ही महान होते जाते हैं, उतने ही महान होते हैं। और जितना जितना हम पर का आलम्बन लेंगे उतने ही हमारा महानता घटती जाती है। जितना ज्यादा लेंगे, जितना ज्यादा, थोड़ा भी तुम्हें सहारा मिल रहा है, आचार्य कहते हैं कि ये काम का नहीं है। तुम बिल्कुल बिना सहारे के होकर के ऐसे खड़े हो जाओ कि अब मेरा तिलतुस मात्र भी नहीं है, तिलतुस मात्र, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और यहां तक कि मैं यह शरीर को भी पड़ोसी मानता हूं। सबको छोड़ करके, सबको छोड़ करके, जैसे ही वो मुनि बना
जगत पूज्य हो गया, देवताओं के द्वारा वंदनीय हो गया, जय जयकार हो गया। कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी हैं कि सबको छोड़ने के बाद भी खुशी। फर्क कितना है, तुम्हारे छूट गए हैं, इन्होंने छोड़ दिए। तुम्हारे माँ बाप परिवार छूट गए हैं, मर गए हैं, इनके ना छूटे हैं ना मरे हैं, इन्होंने छोड़ दिया। तुम्हारा धन लुट गया है और उन्होंने धन लुटा दिया है। जो लुटाता है वो शाहूकार कहलाता है, और जो लुटता है वो भिखारी, भिकमंगा, कर्महीन कहलाता है। जो जो लुटते हैं वे कर्महीन हैं, उनके पाप कर्म का उदय। धन रखा था, कोई लूट ले गया, पापी कहीं का, पाप कर्म का उदय। रोता है मैंने कौन से पाप किए। और वही धन जब छोड़ता है तो 3 लोग के देवता नमस्कार करते हैं, इस जैसा पुण्यात्मा जगत में कोई है नहीं। छोड़ता है। छूटना और छोड़ना में बहुत अंतर है। अर्थ क्रिया एक ही है, दोनों असहाय होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन फर्क बहुत हो गया। एक का छूट रहा है सब कुछ और एक छोड़ रहा है सब कुछ, सबको छोड़ रहा है। और एक का सब छूट रहा है, जो छूटेगा वो रोएगा, अनाथ होगा, दुर्भागा, कर्महीन माना जाएगा। नंदू, और ये निश्चित है, छोड़ दो नहीं तो छूटेगा, छोड़ दो नहीं तो छूटेगा। छोड़ दो, महान हो जाओ। महावीर ने यही तो कला सिखाई। महावीर ने नया मार्ग कुछ बनाया ही नहीं। उन्होंने ये कहा, जो जो तुम्हारा छूटेगा वो तुम छोड़ दो, इज्जत वाले हो तो। यदि तुम्हारी इज्जत है तो छूटना तो निश्चित है। यदि छूटेगा तुम्हारी बेइज्जती होगी, मानहानि होगी, तुम कर्महीन माने जाओगे, तुम बहिष्कृत माने जाओगे, दुनिया में निंदा के पात्र बनोगे। एक दिन माँ बाप छूटेंगे, दुनिया तुझे अनाथ कहेगी, दुर्भागा कहीं का, छाया उठ गई, छाया उठ गई, दुर्भागा कहीं का। परिवार वाले शव मरण को प्राप्त हो जाएंगे, एक दिन छूट जाएंगे। तुझे सब अनाथ कहेंगे, ये बच गया कर्महीना व्यक्ति। होना तो है ही। और कई बार तुम छोड़ते भी हो तो कसाय भाव से छोड़ते हो। मां बाप से तुम अलग होते हो तुम ऐसे अलग होते हो कि मुनि महाराज तो कि माँ बाप यदि सामने आ जाएं तो कम से कम हाथ उठा के आशीर्वाद तो देता है ना, आंख भी उठा लेता है, उनके हाथ से आहार भी कर लेता है। लेकिन तुम जब माँ बाप को छोड़ते हो कसाय में तो उसकी तरफ फूटी आंख से नहीं देखते, भोजन करने नहीं जाते, एक गिलास पानी पीने नहीं जाते। माँ बाप से हमने ऐसे ऐसे बेटे देखे जो माँ बाप से इतनी कसाय कि माँ बाप के जिंदा रहते ही उनकी अर्थी जला दी। माँ बाप जिंदा हैं, उसने डमी माँ बाप बनाए, पुतला के माँ बाप बनाए, यथार्थ घटना है, पुतले के माँ बाप बनाए और बाकायदा अर्थी निकाली कंधे पे, उसने, पत्नी ने, उनके बेटों ने अर्थी निकालकर बाकायदा जैसे अर्थी जलाते हैं वैसे लकड़ियों पे अर्थी रखी, जलाई और उसके जलने के बाद सिर मुड़ाया, तिये की बैठक की और 12वें में शांति विधान किया। जैनी की बात कर रहा, 12 बार 13 दिन का सूतक माना और बाप जिंदा है और कहता है मेरे लिए बाप मर गया। अरे भाई,
इतनी कसाय तो हम मुनिराजों ने अभी तो पूरे जिंदगी भर को बाप छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, लेकिन उनके प्रति ऐसा कसाय भाव। ऐसे दृश्य तुम लोग करते हो, कसाय में माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाते हो। मुनिराज तो कम से कम कसाय से नहीं छोड़ रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ रहा है, परमार्थ के लिए छोड़ रहा है। संसार में कितने लोग हैं ऐसा जो छोड़ते। तो मुनिराज कोई नया नहीं कर रहा। महावीर ने कहा देख तू कभी कसाय भाव से छोड़ेगा, भाई भाई से अलग होगा, ऐसा भाई से अलग होगा कि चक्कर चलेंगे, भाई भाई को मारने को तैयार होंगे, मियाँ बीवी भी कल के दिन छोड़ेंगे, कोई एक मर सकता है, एक विधुर होगा, एक विधवा हो सकती है, अथवा दोनों में झगड़ा हो जाए तो तलाक हो सकती है। इतनी कसाय, इतनी कसाय। बस महावीर ने कुछ नया नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम दो बातों पर विचार करो, तुम एक ना एक दिन किसी कसाय भाव से परिवार से अलग होगे, स्वार्थ भाव से अलग होगे, अपने भाई से अलग होगे। कब तक इकट्ठे? दो परिवार कब तक इकट्ठे रह सकते? बेटे हैं तब तक, बेटों के बाद पोते होते ही पीढ़ियां एक साथ रहना बहुत कठिन है। हो ही जाता है अलग अलग पीढ़ी। कसाय से हो गए, स्वार्थ से हो गए, जन्म जन्म के बैरी बनोगे, सारे जगत में निंदा के पात्र बनोगे। तुम गृहस्थी में बसे हो, किसी दिन तुम दोनों में तकरार हो जाए तो तुरंत एक दूसरे को तलाक देने को तैयार हो जाओगे। कितनी तलाक की अर्जी लगी है कोर्टों में, करोड़ों अर्जियां हैं। इस समय भारत के अंदर कम से कम 4 से 5 करोड़ से ऊपर ही अर्जियां लगी हैं तलाक की कोर्ट में, और इससे ज्यादा कई गुनी अर्जियां हैं जो लगाने के तैयार हैं, जो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार है, एक दूसरे को बहुत बुरी तरह कसाई हो गई, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। कम से कम पूरे भारत में यदि मान लें तो 10 से 20% दाम्पत्य जीवन नरक बना हुआ है, 10% नरक बना हुआ है। 10 से ज्यादा ही हो जाएगा, 20-25% हो जाएगा जिनके घर गृहस्थियों में नरक है, कलह है, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव कर रहे हैं। तो तुम कसाय करके लड़ करके एक दूसरे को छोड़ोगे, छोड़ोगे, पक्का है छोड़ोगे। दूसरा कारण है, यदि मान लो तुम्हारे में मान लो प्रेम है, महाराज ऐसे नहीं, अभी 80% तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, माँ बाप की छाया में रहते हैं, भाई भाई मिलकर रहते हैं, पति पत्नी मिलकर रहते, 80% रहते हैं। तो हम 80% को तो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो 20% 25% दुखी है, जो कसाय से छोड़ेंगे, उन्हें छोड़ करके दीक्षा ले लेना चाहिए। दूसरा कारण बताया, तुम नहीं छोड़ोगे, माँ बाप तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो रही है। तुम नहीं छोड़ोगे, वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे एक दिन। ये धन दौलत जो कर्म है, ये कर्म तुम्हें छुड़ा देगा। तुम भली न टकराओ किसी से, वो तुमसे टकरा जाएंगे। एक अंधा लालटेन लेके जा रहा था, जलती हुई लालटेन। लोगों ने कहा, सूरदास जी ये क्या मामला है, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं, फिर ये लालटेन क्यों लेके जा रहे हो? बोले साहब मैं अपने लिए नहीं लिए हूं, कोई आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए इसलिए मैं उसको लालटेन लेके चल रहा हूं। कई बार होता है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, अपनी तरफ से खूब प्यार प्रेम है, वात्सल्य, सामने वाला नहीं मान रहा है। पारसनाथ जी भाई को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि भाई के न्याय अन्याय
सब कुछ सहन करने को तैयार थे। इतनी चाहत थी कि उसके बड़े भाई ने उसका सर्वनाश कर दिया, फिर भी प्रेम नहीं टूटा और 10 भवों तक चाहता रहा। लेकिन कमठ जितना जितना ये चाहता रहा, कमठ उतना दुश्मन बनता गया, विनाश करता गया। तो दूसरा कारण महावीर स्वामी कहते हैं, तुम नहीं बिगाड़ोगे, सामने वाला बिगाड़ लेगा। तुम गाड़ी सावधानी से चलाओगे, सामने वाला गाड़ी से टकरा सकता है। एक्सीडेंट कई बार एक पक्षी होते हैं। तुम बिल्कुल सही चल रहे थे, पीछे से आकर किसी ने ठोक दी। तुम सही चल रहे थे, आगे मस्ताना कोई शराब पीकर के ट्रक चला रहा था, तुम्हारी गाड़ी से भिड़ा दिया। अब इससे कैसे बचोगे? तुम तो सावधान हो। दुनिया में बहुत सारे लोग सावधान रहते हैं, फिर भी उनके साथ दुर्घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सामने वाले की गारंटी तो हमारी नहीं है। इसलिए तुम भली कैसे भी हो। तीसरा कारण है कि तुम भली कितने कुछ करो, कर्म एक दिन तुम्हें अलग करेगा। जैसे शाम को आकर के पक्षी एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, सुबह ही होती कौन पक्षी कहाँ को जाता है, ऐसे ही उपमा दी है। आप गृहस्थी में एक पक्षियों के समान एक घर में इकट्ठे हो गए हो, एक परिवार में इकट्ठे हो रहे हो और इकट्ठे रह रहे हो। एक दिन एक एक करके सब कौन कहाँ गया, अभी सब इकट्ठे रह रहे हो। एक पेड़ में रात भर का रैन बसेरा है, सुबह होते कौन सा पक्षी कहाँ उड़ेगा पता नहीं। आप लोगों की गृहस्थी में एक दिन वो था कि तब तुम्हारे साथ रहते थे, अब वो कहाँ उड़ गया पता ही नहीं। वो जाएगा तुम्हें छोड़ के। तुम नहीं छोड़ोगे तो वो छोड़ देगा, और वो नहीं छोड़ेगा तो कर्म छुड़ा देगा। लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यह ध्रुव सत्य। ध्रुव सत्य कोई नहीं टाल सकता, छोड़ना निश्चित है। तो महावीर यही तो कहते हैं, बेटा जब छोड़ना ही निश्चित है तो घोषणा कर, मैं छोड़ता हूं। स्वाभिमान। एक दिन घर से निकाले ही जाऊंगा, निकल जा घर से। साधु तो दीक्षा लेते हैं ना, वो परमार्थ का मार्ग को ऐसा जान लेते हैं, हमें बहुत स्वाभिमान है। एक दिन जो घर तुमने बनाया है, इस घर से तुम निकाले जाओगे। या तो तुम निकल जाओगे, या तो तुम निकल जाओगे तो भी तुम कसाई माने जाओगे, तो भी तुम बुरे माने जाओगे। और एक दिन नहीं निकले तो तुम्हें निकाल दिए जाओगे। निकाल दिए जाओ। निकल नहीं है, निकलने की अपेक्षा। ऐसा कुछ करो नहीं, जिस घर को मैंने बनाया है, इस घर में मुझे 4 लोग मिलकर निकालते हैं। कितना बेशर्म आदमी है, कितना बेशर्म आदमी है, जिस घर में जन्म लेता है, मकान बनाता है, सब कुछ करता है, और वहीं पड़ा रहता है। दादा, परदादा, सरदादा, 3 दादा होते हैं, बाप, दादा, परदादा, तीसरा सरदादा, चौथा करदादा। निकल यहां से। अब 3 तक ही मंजूर कर सकते। सरदादा या ना जो पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, वो पड़े हैं अपने आप में। और सरदादा के बाद तो लोग कहते हैं तू निकलता है कि नहीं। मरने के बाद अर्थी में रस्सी से बांध करके और वहां जला के आते हैं, राख करके आते हैं, कहीं लौट के फिर से ना। कितना बेशर्म। जब किसी घर के मालिक की मौत होती है और जिस बेइज्जती के साथ उसे निकाला जाता है, रस्सियों से बांधकर निकाला जाता है और आग लगा दी जाती है। और कौन लगाता है? बेटा, बड़ा बेटा लगाता है। महावीर स्वामी यही तो कह रहा है, बेटा तू इतना बेशर्म है कि घर से तू निकाला जाएगा। नहीं, ज्ञानी कहता है जिस घर में मैंने प्रवेश किया है,
इस घर से मैं निकाला नहीं जाऊंगा, मैं खुद निकलता हूं, मैं खुद निकलता हूं। जब घर छोड़ के निकलता है स्वाभिमानी साधु देवता नमस्कार करते, मैं छोड़ता हूं, मैं छोड़ के निकल रहा हूं, मुझे निकाला नहीं जाएगा, मैं इन सब का त्याग करता हूं, मुझसे छीना नहीं जाएगा और मैं छोड़ता हूं। ये घोषणा जैसे ही अंदर चेतना में आती है, बोलो कितना स्वाभिमान तुम्हारा जागता है, कितना स्वाभिमान तुम्हारा जागता है। लेकिन तुम इतने बेशरम हो, झगड़े करते हो भाई भाई से, बाप नहीं दे रहा है तो बाप से मांगते हो मुझे दो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, देना पड़ेगा। अरे काय का देना पड़ेगा? स्वाभिमान बेटा कहेगा पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तुम मुझे नहीं दोगे, मैं उस गुरु का चेला हूं, मैं नियम लेता हूं पिताजी, आपकी संपत्ति को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या स्वाभिमान, क्या स्वाभिमान। बाप के घर में ही तुम भिखमंगे बने हो। मैं सदा कहता हूं कि अपने घर में अपने माँ बाप से कभी भीख मत मांगना, स्वाभिमान के साथ। मैं तुम क्या नहीं देते हो, मैंने त्याग कर दिया कि मैं आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, जीते जी और मरने के बाद भी। देवता जैसे लोग नमस्कार करें, संपत्ति को हाथ नहीं लगा, नहीं, मैंने नियम ले लिया। बाप कहेगा बेटा मैंने किसके लिए कमाया है, सब तेरे लिए तो कमाया है। पिताजी आपने किसके लिए कमाया वो आप जानो, तो मैं आपके लिए कमा दूंगा, लेकिन आपकी कमाई तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने नियम ले लिया है, आपकी संपत्ति आप अपने जीते जी। हर बेटे को ये कहना, कम से कम इस चौगले के बेटे को तो सबको कहना है, पिताजी मैंने नियम ले लिया है कि मैं आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कोई कायर बेटा नहीं हूं, आपका ही बेटा हूं। मैंने एक दिन कहा था, जो बेटा बाप के मकान में मरता है वो बेटा निकम्मा और दुर्भागा कहलाता है, कर्महीना कहलाता है। और जो बाप अपने खुद मकान में मरता है जो बनाया है, वो बेश्रम कहलाता है, बेश्रम कहलाता है। स्वयं ने मकान बनाया और स्वयं ही उसमें मर रहा है, स्वयं ही मर रहा है। नहीं मान पाओ, अपने बनाए हुए मकान में कभी नहीं मरना। एक नियम कर लो, ये मकान का मैंने नागल किया है, इस मगाल का मैंने उत्सव किया है, इस मकान से मेरी अर्थी नहीं निकलेगी, अर्थी नहीं निकलेगी। मैं मर के निकाला नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस मकान में मैं बनाया है। इसके दो रूप हैं महानुभाव। गृहस्थिक दृष्टि से बाप ने अपने लिए मकान बनाया था, उस मकान में मरना नहीं कभी। यदि सांसारिक दृष्टि से तुम भाग्यवान हो तो वे माता पिता बहुत भाग्यवान बनाते हैं जो बेटे के बनाए हुए मकान में मरते हैं। बेटे के मकान में मरना, बेटे मकान को बुढ़ापा करना, बेटे के मकान में समाधि हो, वे बाप भाग्यशाली कहलाते। कितना पुण्य उनका, कितना पुण्य उनका कि उनका मरण हुआ तो बेटे के मकान में हुआ। तो यहां हम बेटे और पिता को, मैं हालांकि कुछ दिन पहले कह चुका हूं, पुनः रिपीट करता हूं कि दो बातें ध्यान रखना। यदि सच्चा बेटा है, सच्चा बेटा है तो वो बाप की संपत्ति का भोग नहीं करेगा, क्योंकि भोग की बात तो नाश है, क्योंकि ये पूज्य पुरुषों की है। जैसे मंदिर की सामग्री, मंदिर की वस्तु आप पूज्य होने के कारण भगवान के पूज्य, मंदिर पूज्य, जो सामग्री पूज्य, भूखों मर जाऊंगा लेकिन पूज्य पुरुषों की संपत्ति तो नहीं खाऊंगा। घर में आपके माँ बाप पूज्य,
महान पूज्य कहो पिताजी से, पिताजी भगवान मंदिर में पूछे, तू घर में पूछे, पूज्यों की संपत्ति खाना अपराध है, पाप है। मैं आपकी इस संपत्ति का कभी उपभोग नहीं करूंगा। जो करना था मैंने कर लिया। मैं आपका जो मकान बनाया है, इसमें मेरा जन्म हुआ है, आपने नागल किया है, सब कुछ है, लेकिन मैं एक नियम लेता हूं, आपके इस मकान में ना मैं मरूंगा ना आपको मरने दूंगा, क्योंकि आप पिताजी का मकान है। आपको मरने नहीं दूंगा इस मकान में, क्योंकि आपने ये मकान बनाया है, बड़े उससे बनाया है। और अब मैं, आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना मकान जल्दी बना रहा हूं, आपके जीती जी बना रहा हूं। माँ बाप मरने ना पाए उसके पहले बेटे का मकान बन जाना चाहिए और कहना चाहिए, पिताजी आप हमारे मकान में मरोगे, जो मैंने बनाया है अपनी कमाई से, वहां आपका बुढ़ापा बीतेगा, वहां आपकी वृद्धावस्था होगी। तो बेटा ये जो मकान है, ये जो मैंने बनाया था, मैंने नागल किया था, ये किसके लिए है? बोले, पिताजी मैंने तो नियम ले लिया कि आपकी कोई संपत्ति, हर संपत्ति मुझे पूज्य है, वंदनीय है, मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जब यह बात पिताजी सुनेंगे, बेटा ये सब मकान तेरे लिए नहीं पिताजी, मेरा मकान, तुम्हारा मकान मेरे लिए जब तक था, जब तक मैं असमर्थ था। अब मेरा मकान तुम्हारे लिए होगा बुढ़ापे में। बचपन में बाप का मकान बेटे के लिए है और बुढ़ापे में बेटे का मकान बाप के लिए होना। चलो पिताजी, फिर इसका क्या करूं? ये मकान बनाया था, ये मकान अब आप, पिताजी मेरी विनती है, आपने इतना पाप किया इस दुकान व्यापार मकान बनाने में, इतना आराम परिग्रह किया, मेरी आपसे प्रार्थना है इस मकान को चौलेश्वर पारसनाथ को समर्पित कर दो। बोले, बेटा बड़ी उम्मीदों से बनाया है मैंने और तेरे लिए ध्यान में रख के बनाया था कि मेरे बेटे काम आएगा। पापा मैं जिस गुरु का चेला हूं, मैंने गुरु से नियम ले लिया है, चाहे फुटपाथ पर रात दिखा दूंगा, लेकिन पूज्य पुरुषों की संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे पूज्य। तो लो ये वायदा सुन लीजिए, यदि आपने नहीं दिया तो जिस दिन आपका मरण होगा, अर्थी बाद में उठेगी और आपका मकान चौलेश्वर में पहले घोषणा होगी। हर बेटे को मैं कह रहा हूं, हर बेटे को मैं कह रहा हूं, पिताजी से कहो अर्थी बाद में उठेगी, पहले मैं आपका बनाया हुआ मकान, आपकी बनाई हुई सारी संपत्ति मैं चौलेश्वर पारसनाथ को दूंगा दूंगा दूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की है, 20 प्रतिज्ञा गुरु की साक्षी में, पारसनाथ भगवान की साक्षी में। इसलिए पिताजी अच्छा है, आप दान दे जाएं तो पुण्य आपके खाते जाएगा। मैं तो इस संपत्ति को नहीं भोगूंगा, मेरे लिए तो कोई मतलब की नहीं है। ये धन दौलत जो तुम्हारा है आप जानो, मैं आपका बेटा हूं, निकम्बा नहीं हूं। जितना आपका है इससे कई गुना कमा के दिखाऊंगा और कमाऊंगा मैं, और आपको भी मैं पालूंगा, आपको भी वृद्धावस्था निकालूंगा, आपका भी मरण कराऊंगा, लेकिन मेरे मकान में होगा। बचपन का सारा खर्चा तुमने उठाया, अब बुढ़ापे का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बचपन में तुमने मेरी सेवा की है, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और बदले में तुमने मुझसे कुछ नहीं लिया है तो मैं भी तुमसे बदले में कुछ नहीं लूंगा। तुमने 25 साल मेरी सेवा की, बदले में मेरे से कुछ नहीं मांगा, तो मैं भी बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करूंगा, बदले में एक कौड़ी की वसीयत नहीं मांगूंगा, मां सेवा मांगूंगा। ऐसी परिणति महानुभाव घरों में आ जाए। ओहो, चौलेश्वर पारसनाथ को सोने का बना दूंगा, सोने का। अभी तो मार्बल की चर्चा चल रही है, सोने का बना दूंगा। हर बेटा अपने बाप को कह दे तुम्हारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। बाप की संपत्ति भी
ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा भद्रोदय चरित्र में कि बाप की संपत्ति के भरोसे अपनी जिंदगी व्यतीत करना, बाप की संपत्ति के लिए लड़ना झगड़ना, बाप की संपत्ति पर नीयत खराब करना, ये कुत्ते के समान कहा है। वो बाप की कमाई है, मैं नहीं खाऊंगा। बाप की कमाई है, मुझे नहीं चाहिए। आजकल तो बाप की तो क्या, ससुराल की कमाई भी डकार जाए पड़ता। हाँ, बाप की कमाई के भरोसे आश्रित रहना कुत्ता है। तो मैंने सोचा जो ससुराल की कमाई पर आश्रित है उसे क्या बना लूं, कुत्ते से नीचा व्यक्ति लाओ कोई। ससुर के आश्रित अपनी पत्नी से झगड़ा करके कहता है तेरी मां ने बाप ने क्या बख्शीद लिख दी। ये कुत्ते नहीं है, सूकर की जाति के लोग होते हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी को उल्हाए ना देते हैं। तेरे माँ बाप ने कौन सी बख्शीद दे दी, क्या दे दा, जो कहा था वो भी नहीं दिया और मांग लेते। कहां जैन दर्शन कहता है कि अपने बाप की कमाई पर भी दृष्टि मत रखो, कहां तुम लोग ससुर की कमाई पर दृष्टि रखे हो। ससुर की कमाई पर दृष्टि कर दो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जैन श्रावक है, वो कभी भी ससुराल से पहले कुछ भी नहीं लेता है। वो कहते मैं स्त्री के बाप की कमाई नहीं खाऊंगा, पुरुष हूं, क्षत्रिय हूं। जो स्त्री के बाप की कमाई खाता है, ससुराल का कोई भी माल पर नियत रखता है, दृष्टि रखता है कि ससुराल से मुझे यह मिल जाए, मिलता है वो बात अलग है, वो तो भेंट कहलाती है। लेकिन नियत रखना इतनी बड़ा पाप है। जैसे मुनिराज आहार को निकले और मुनिराज के मन में ये भाव आ जाए आज आहार में ये मिल जाए तो मजा आ जाए। इसलिए अच्छे बेटे जो मेरे भक्त हैं आज अपने अपने पिताजी से कहेंगे कि पापा आपने जो कुछ कमाया है ये सब आप अपने मुख से सारा दान घोषित कर जाओ। मकान, जमीन, जायदाद सब दान में घोषित करो। बेटा मैंने दान के लिए नहीं कमाया, मैंने तुझे कमाया है, तेरे लिए कमाया। पापा मैंने आपकी संपत्ति को भोगने का त्याग नियम ले लिया है। आज के प्रवचन, आज कौन सी तारीख है? 26 जून 2021 के प्रवचन से मैंने नियम ले लिया है, आपकी संपत्ति मैं नहीं लूंगा, नहीं भोग करूंगा। और ये भी कान खोल के सुनो, आपके प्राण निकलने के बाद अर्थी बाद में उठाऊंगा और सारी संपत्ति चौलेश्वर को दे के आ जाऊंगा। चौलेश्वर में बैठा हूं, चौलेश्वर कह रहा हूं, आपको जो तीर्थ लगे अच्छा, क्योंकि मैं तो जहां बैठता हूं मेरा तो वही क्षेत्र होता है। आपको जो है बिजौलिया वाले बिजौलिया में दे, शिखर जी में दे दे, कहीं तुम्हें सारे क्षेत्र अपने एक ही है। तुम्हारी जहां मन पड़े, जिस मन पड़े, मरने के बाद अर्थी बाद में उठेगी, मैं सारी संपत्ति दान में लिखूंगा। पिताजी आप अपने मुंह से, पाप तो आपने किया है, पुण्य मैं कमाऊंगा। पाप से आपने किया, आपने आरंभ परिग्रह किया, पुण्य मैं कमाऊंगा क्योंकि मैं दान बोलूंगा। मेरी इच्छा है कि आपने जो पाप करके संपत्ति कमाई है, आप अपने हाथ से दान देके जाएं तो आपका पुण्य आपके साथ जाएगा। अन्यथा संपत्ति तो जाएगी लेकिन पुण्य आपके साथ नहीं जाएगा। पुण्य तो फिर मेरे साथ जाएगा क्योंकि मैंने दान दिया है। ऐसे बेटे यदि हो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा, बताओ तो। इस दुनिया कैसी होगी, ये दुनिया कैसी होगी, कल्पना करो। मुझे लगता कि शायद फिर कोई स्वर्ग जाना पसंद नहीं करेगा और स्वर्ग के देवता आएंगे, मैं तो यहीं रहूंगा। ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसी स्थिति बनती। तो महावीर ने कहा कि तुम सब छूटेगा, छोड़ना ही पड़ेगा।
अपने पूर्वजों की संपत्ति को मत बंटवारा करो, अखंड रह दो, अखंड कर दो उसको। हर क्षेत्र में जितनी अखंडता तुम लाओगे, परमार्थ क्षेत्र में भी हम लोगों का रत्नत्रय को अखंड करो। भेद रत्नत्रय नहीं, अभेद रत्नत्रय अखंड करो। कुंद कुंद स्वामी बार बार कहते हैं, आवांतर सत्ता नहीं, महासत्ता को अखंड करो। एक ऐसी दृष्टि लाओ जिसमें सब कुछ अनेक रूप में नहीं, एक रूप में दिखे। चाहे देव बनो, चाहे मनुष्य बनो, दुनिया में नाना प्रकार के परिवार बने, जो कुछ बनना है बनो, लेकिन एक उस पर दृष्टि रखो जो यहां भी है और वहां भी रहेगी। टंकोत्कीर्ण, वही हूं जो मैं मनुष्य था, वही हूं मैं जो देव हूं। एक दृष्टि रखो, उस टंकोत्कीर्ण को पकड़ो जो आज भी है, कल भी रहेगा। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने इसका उदाहरण दिया। तो मुकुट और कंगन के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी दृष्टि सोने पे होना चाहिए। कंगन है तो भी सोना है कि नहीं, मुकुट है तो भी, टूट गया तो भी, बस वो दृष्टि रखो ना जो सब में प्रभायमान है। वो है द्रव्य दृष्टि, वो है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पुण्य स्वरूपी, जो सदा किसी भी पर्याय में चले जाओ वो व्याप्य व्यापक भाव है। प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्ति, ये तीन शब्द पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने दिए। इन तीनों से उठ करके एक ऐसी दशा को प्राप्त कर लो कि नहीं, मैं सदा हूं, निगोद में था तो भी मैं ही था, त्रियंशों में था तो मैं ही था, और मैं पना वो दिख जाए जो अखंड है, अविनाशी है, नाना पर्यायों में होकर के भी वो एक है, नाना पर्यायों में। तो अखंडता की बड़ी कीमत होती है, लेकिन इसकी शुरुआत करो घर से, फिर करो समाज से। तुम तो क्या बांट रहे हो? असली बेटे नहीं हो तुम, नकली बेटे हो। असली बेटा तो यही कहेगा बंटने मत दो। राजा शनक पुराण में आया कि एक बेटे के, एक माँ के एक बेटा था, उसको दो माताएं दावा कर रही थी, ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। पहले डीएनए सिस्टम चलता नहीं था कि ब्लड टेस्ट करा, वो कहते बेटा मेरा है, वो कहता है बेटा मेरा है। दोनों अपना दावा छोड़े, दोनों स्त्रियां अपना चरित्र फैलाने में तो माहिर है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। दोनों इस ढंग का त्रिया चरित्र कर रहे हैं कि राजा सैनिक कहते हैं मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूं कि असली कौन है, नकली कौन है, कहीं अनर्थ ना हो जाए। जैसे सुग्रीव और नकली बाली में निर्णय नहीं कर पा रहा है कि नकली कौन है, असली कौन है। रामचंद्र जी तीर लेकर खड़े मारने को, लेकिन निर्णय कैसे करें? दोनों एक से दिख रहे हैं, एक समान, क्या करें? ऐसे यहां स्थिति बन जाती है। किसको, किस पक्ष में जाऊं, क्या करूं? दोनों माताएं, पिताजी आप चिंतित क्यों? बोले दरबार में एक केस आया, दो माताएं एक बेटे के लिए लड़ रही हैं, मैं किसको दूं? पिताजी इतनी सी बात के लिए? पिताजी कल आप बोलना मत, मैं निपटा दूंगा। अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान, हर पिता की समस्या का समाधान करते थे। ठीक, राज दरबार में बुलाया गया, बेटे को सामने लगा। अभय कुमार ने क्रोध में आके तलवार निकाली। बहुत दिन हो गए राज दरबार में, यही अकेला केस नहीं है, दोनों का झगड़ा टंटा निपटाओ, दोनों को आधा आधा करके दे दो। और तलवार उठा करके बेटे के सिर पर रख दी। बोले आधा बेटा तेरा, आधा बेटा तेरा। यही केस है कि निपटाते रहे राजा सब। जैसे ही तलवार सिर पर रखी, तैसी जो असली मां थी वो कहने लगी साहब मैं नकली हूं, ये बेटा मेरा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी, मैं व्यामोह में आ गई थी, मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसके लिए मुझे जो दंड देना हो दीजिए। मैंने 8 दिन से राजा का समय खराब किया, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। मैं झूठी हूं, मैं झूठी हूं, मैंने किया, बस राजा साहब मारो मत, इसका ही बेटा है। मैं सौगंध खा के कहती हूं मेरा बेटा नहीं है,
मैं अपनी जो सौगंध का हो, भगवान की सौगंध, सारी सौगंध गाली, ये मेरा बेटा नहीं, बेटा इसका है। और उसने बेटा को उठाकर उसकी गोद में डाल ली। भाई तू चली जा, मैं न झूठी थी, मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं बुरी थी। अभय कुमार ने म्यान में तलवार रख के पिताजी की तरफ देखा। पिताजी, फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। और माँ का हाथ पकड़ के कहते, जो नकली माँ करे, ये इसकी असली माँ है। राजा सनक कहते हैं, वो तो कह रही मैं नकली हूं, वो खुद अपना अपराध कबूल कर रही है कि मैं नकली हूं और असली ये है, फिर कैसे जाना? बोले यही तो पिताजी असली नकली की पहचान है। और दूसरी वाली कहते, हाथ दो नहीं 4 टुकड़े हो जाएं, मैं तो अपना हिस्सा लेके जाऊंगी। राजा सेन अभय कुमार ने पूछा, देख मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं? बोले 4 करो, मैं तो अपना बेटा हिस्सा लेके जाऊंगी। यानी वो नकली थी। अभय कुमार ने पूछा, माता ये बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? बोले अभय कुमार, राजकुमार, अरे बेटा इसके पास रहेगा लेकिन जिंदा तो रहेगा, देख तो रहो जिंदा तो रहेगा कम से कम। मेरी आत्मा दहल गई कि मैं इतनी स्वार्थहीन हो जाऊं। अरे बेटा इसके पास जाए लेकिन जिंदा बेटा चाहिए, मुझे जीवित रहना चाहिए। बस फैसला हो गया, बेटा मिल गया। दूसरी माता को दंड मिला। ऐसा ही तुम्हें करना है। माँ बाप की संपत्ति को बंटने मत दो, छोड़ दो। मैं छोड़ता हूं, बांटो मत, बन जाओ असली मां। अपने जाए हुए बेटे को छोड़ रही है मात, इसलिए कि बेटे के टुकड़े ना हो जाए। और ये स्थिति अपन को सारी दुनिया में ऐसी स्थिति बन जाए, सारा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। और उस विस्तार में सबसे बड़ा अपना जो मूल प्रसंग था कि हम अपने जीवन को इतना बेसहारा कर दें कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। कल का और आज के प्रवचन का जो श्रृंगार, कल की जो बात कही थी मैंने, विश्वास जीतो, ऐसा कुछ करो कोई तुम्हें ताला न लगावे, ऐसा कुछ करो कोई तुम्हारे लिए छुपे नहीं, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी आंख को कोई बुरा ना कहे। ऐसे चलो नीचे देखकर लोगों को ये नहीं लगे जैसे उन कन्याओं ने घाट पर नहाते समय निकल गया एक जवान बालक, लेकिन किसी ने पर्दा नहीं किया क्योंकि उसकी आंख ही नहीं उठती है। और पीछे बूढ़े पिताजी आ रहे थे, तो कल क्या किया था उन्होंने? ऐसी आंख मत बनाओ कि बुढ़ापे में भी बेटी के समान कन्याएं भी लज्जा को प्राप्त हो जाए। बेटी के समान कन्याएं भी, ऐसी तुम्हारी आंख हो गई, ऐसी तुम्हारी बुरी आंख हो गई कि बेटी की समान कन्या भी तुमसे लज्जा को प्राप्त हो रही है, भय को प्राप्त हो रही है। ऐसी आंख बनाओ कि तुम्हारी जवान, तुम्हारी हम उम्र, बराबरी वालों की उम्र वाले भी तुम्हारी आंख को कभी बुरी दृष्टि से ना देख पाए। बोले क्या देख रहा है, उसको पता ही नहीं था कहां है। ऐसा विश्वास घरों में जीतो। बाजार में तो बात बहुत दूर की बात गई, अपने घर में हर व्यक्ति इतना विश्वासी बनाए कि कोई उसे ताला नहीं लगाए, कोई उससे छुपाए नहीं, कोई नहीं छुपाए। माँ बापों से मेरा कहना है कि तुम अपने बेटों का इतना विश्वास जीतो कि तुम्हारा बेटा अपनी 2 नंबर की कमाई को ससुराल में जमा न कराए। जीतो, कुछ सीखो, करो कुछ, नहीं तो माँ बाप की दृष्टि में तुम डाकू बन के मरोगे। ऐसा विश्वास जीतो माँ बाप से कह रहा हूं मैं कि ऐसा विश्वास जीतो, बेटे को इतना निडर कर दो, बेटा कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तू मुझे बता, तेरा पैसा तेरे पास होगा, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा पैसा तेरा होगा, मैं वचन देता हूं, लेकिन बेटा मुझे डाकू मत बनाना, मैं तेरा बाप हूं। हर बाप को बेटे को आज बैठाना है और उसको वचन देना है, क्यों बना बेटा डाकू?
क्यों जाकर उसने ससुराल में पैसा जमा किया? और ससुराल का पैसा अक्सर कर साले खाते हैं, वापस बहुत कमाता है। क्या रे तेरी जिंदगी हो गई? तेरे पैसा भाई न खा पाए साला खा जाए, भाई न खा जाए साला खा जाए? नहीं, घरों में सब बेटों को बैठा लो, बेटा छुपाने की जरूरत नहीं, ससुराल में रख, लेकिन मेरी जानकारी में रखना, मुझे डाकू मत बनाना। हर बाप अपने बेटे से आज गुरु दक्षिणा मांगेगा, कुछ नहीं देना बेटा, मुझे तो कुछ मत देना, बस मुझे तेरी दृष्टि में तू मुझे डाकू मत समझना, डाकू मत समझना, बस मेरे से कुछ छुपाना मत, छुपाना मत। आज सासू बहू से कहेगी, बहू तुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे डाकन मत समझना, कभी मेरे लिए ताला मत लगाना अपनी तिजोरी में, बस इतने कर लो, इतने जीत लो। और बहू से भी एक वरदान मांगे बहू सासू से, माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीबी में जिंदगी गुजार लूंगी, आपकी दृष्टि में मैं तुम्हारी बहू हूं, मुझे डाकू मत मानना, मेरे लिए कभी ताला मत लगाना, मैं आपकी तिजोरी, आपकी अटैची की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगी, आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। जैसे कल उदाहरण प्रस्तुत किया था, चाबी भूल गई, सासू सोच रही थी कि लूट लिया होगा बहू ने सब, लेकिन वाह, मैं तो उस गुरु की चेली हूं जहां पड़ोसी की संपत्ति को तो छोड़ो, मैं अपनी सासू की संपत्ति पर भी नियत खराब नहीं करती हूं, मैं उस बाप की बेटी हूं, उस गुरु की चेली हूं। माँ जी मुझे आपकी संपत्ति से कोई राग नहीं है, मैं कभी आंख उठा के मैं कभी खुली तिजोरी में मिल जाए तो भी मैं आंख उठा के नहीं देखूंगी। यदि ये तुमने जीत लिया मां की दृष्टि में, तो तुम देवताओं के द्वारा वंदनीय होगी। जो बहू सासू की दृष्टि में डाकू नहीं है, बहू के लिए जो सासू ना ताला नहीं लगावे, वो बहू देवी है, और जो सासू बहू के लिए ताला नहीं लगावे, यानी सासू ताला, बहू ताला नहीं लगावे सासू के लिए, वो जगदम्बा है, वो जगत माता है। ऐसे ही भाई भाई राम लक्ष्मण बन के रहो, भाई भाई से कटा नहीं, भाई भाई से दुर्भाग्य नहीं, एक बनकर रहो, चाहे भली कैसे ही हो। तुम लोग भजन गाते हो ना, भाई कितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए, आप लोगों के भजन है। तो ये स्थितियां आपके जीवन में हैं। आज बहुत बड़ी बात, असहाय की बात चल रही है कि महावीर स्वामी ने असहाय बना करके तुम्हें अनाथ नहीं बनाया, नाथों का नाथ भगवान बना दिया। यह है समय सार का कमाल। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी। नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।